अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा फार्मास्यूटिक्स का आज एंड होने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को भी मुबारक हो। अच्छा, अब हम इसमें ना थोड़े से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। डेंसिटी है जो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वही सारी चीजें इसमें, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में भी हमारी कैलकुलेशंस में यूज होती हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज उसने बताई है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी के बारे में बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ये एम से मास होगा और ये वी से वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी यूनिट बता दी है, केजी और एम क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर है मास। मास के बारे में बताया हुआ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मास। और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास? इसकी यूनिट है हमारे पास केजी। अच्छा, थर्ड नंबर पर इसने हमें कहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या बताया? वॉल्यूम है वेट ओवर डेंसिटी। ठीक है, और ये हम हमेशा वॉल्यूम को हम लीटर वगैरह में कैलकुलेट करते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, ये सारा उसमें किस में आता है? 1000 ml में आ जाता है, यानी 100 ml। तो ये सारा किस में आ जाता है? 100 ml मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक हो गया। इसके अलावा परसेंटेज के बारे में, नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, 100 पार्ट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। साथ साथ इसको बुक से भी देख टैली करते रहते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं या नहीं। डेंसिटी के बारे में बताया, इट इज अ मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, केजी ओवर एम क्यूब। पहली चीज होगी क्लियर। सेकंड नंबर पे, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हम पर क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास है मास। अच्छा, मास के बारे में क्या कह रहे हैं? मैयर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मास के लिए उसने क्या कहा है? किलोग्राम, केजी। थर्ड नंबर पर है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ मैयर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि कितनी स्पेस उसने ली है, ऑक्यूपाइड किया है। यानी कि जैसे मैंने बताया 100 ml, या को अगर 10 मल्टी कर दें तो 1000 ml बन जाएगा। 1000 ml कितना होगा? इज इक्वल टू 1 लीटर। यानी कि इन मैट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड 1 लीटर ऑफ अ वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पर उसने हमें बताया है परसेंटेज। परसेंटेज की क्या कह रहा है? मींस पार्ट्स पर 100 वॉल्यूम इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज। ठीक है, या इट इज अ रेट, नंबर और अमाउंट इन ईच 100, ये भी कह सकते हैं। इनके नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय 100 पार्ट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। अब कुछ परसेंटेज प्रिपरेशन दी है, जैसे वेट इन वॉल्यूम है, वेट इन वेट है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम है। वेट इन वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने कितने ग्राम वेट लेना है वॉल्यूम के अंदर, और आपने उसको किस तरीके से करना है, साथ साथ देख लेते हैं। यानी कि इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि आपने ग्राम्स को लेकर उसको 1000 ml में करके आपने उसको अपने सोल्यूशन को जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या कह रहा है? 10% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड शुड कंटेन। 10% का मतलब ये है कि उसके अंदर आपके पास कितना होना चाहिए? 10 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो है वो उसके अंदर ऐड होना चाहिए, ताकि आपका कितना बन सके? 100 मिलीलीटर या 100 ml, जो आपका क्वांटिटी सुफिशिएंट है जिसको आप कर रहे हैं पूरा, वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद लास्ट, सेकंड लास्ट है वेट इन वेट। वेट इन वेट का मतलब ये है, वेट इन वेट परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉलिड प्रिपरेशन। इसमें कौन सा आएगा? 5% बोरिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अ परसेंटेज वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट कंटेन 5 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इन ईच 100 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड ऑइंटमेंट। ठीक है, अब उसने उसमें बता दिया है कि अगर वेट बाय वेट लेंगे तो उसमें आपने 5% बोरिक एसिड लेनी है, और कितने? उसको 100 ग्राम में उसको आपने डिसॉल्व कर लेना। चलो, लास्ट हमारे पास है वॉल्यूम इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इन वॉल्यूम के, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीमीटर ऑफ अ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर्स ऑफ मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या? 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल कंटेन्स 70 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद उसने हमें बता दिया कि इसको हम किस तरीके से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लास, ये हमारा लास्ट चैप्टर था, वेट एंड वेट, वेट एंड मेयर्स। उसमें हमने इसकी सारी वेट एंड मेयर की डेफिनेशन देखी, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स देखे। उसमें हमारे पास दो थे। सबसे पहले था इंपीरियल सिस्टम, जो बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट नंबर पर था मैट्रिक सिस्टम। उसके बाद फिर कुछ और स्केल्स थे, फिर टेम्परेचर के कुछ स्केल थे, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू सेल्सियस, इनकी कन्वर्जन देखी। और लास्ट हमारे पास ये कुछ प्रिपरेशंस रह गई थी, जैसे डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस को कैसे करते हैं, वॉल्यूम को कैसे करते हैं, परसेंटेज को कैसे करते हैं, और फिर ये परसेंटेज की प्रिपरेशंस हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आप उसको रिपीटेडली सुन लेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच क्लास।